तू होली के दिन इन 5 पेड़ों को छू लेगा तो तेरे सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। आज होली है, इस पेड़ को छू लेता हूँ, मेरे सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। बेटा, तू होली पर इन 5 पेड़ों को छू लेता है तो तेरे सभी कष्ट मैं दूर कर दूंगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, बस केवल इस पेड़ को छू करके आपको होली के दिन छू करके आ जाना है। कुछ 5 पेड़ मैं आपको बताऊंगा जिनको छू करके यदि आप होली के दिन आ जाएंगे तो आपकी जिंदगी में जो भी शत्रु होगा, जो भी दिक्कतें पैदा कर रहा होगा, कैसा भी शत्रु होगा, वो सारे के सारे शत्रु जो हैं आपके दूर हो जाएंगे। यानी कि आपके जीवन से शत्रु बाधा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, माता लक्ष्मी भी आपका हाथ पकड़ेगी। यानी कि आपके घर में यदि दरिद्रता है, आपके घर में दिक्कतें हैं, तो वो दिक्कतें भी आपकी दूर हो जाएगी। जैसे कि घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घर में माहौल सही नहीं है, तो वो भी दूर हो जाएगा। मित्रों, कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिसमें होली के दिन स्वयं भगवान नारायण का वास होता है, और जहां पर लक्ष्मी नारायण का जहां पर वास होता है वहां पर आपके दुश्मन भी खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों, दरिद्रता और जो भी आपके दुश्मन हैं वो भी आपके खत्म हो जाते हैं और आपकी दरिद्रता भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने शत्रु से बहुत परेशान है, सामने से आकर के शत्रु आप पर वार करते हैं, जबरदस्ती आपको जो है टोकते हैं, कहीं जाते हैं तो आपको टोक देते हैं, या फिर हो सकता है कि आप कोई अच्छा सा बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस को वो टोक देते हैं, या फिर आपकी जिंदगी जो है उन्होंने बर्बाद कर रखी है। यानी कि जबरदस्ती आते हैं, कोर्ट कचहरी का कोई झूठा केस आप पर कर देते हैं, झूठे मुकदमे आप पर दायर कर देते हैं, या फिर आपको जान से मारने की धमकी जो है वो शत्रु देते हैं, या फिर आपको यह शत्रु ये चाहते हैं कि यह व्यक्ति तो मर ही जाए। यानी कि वो सोचते हैं कि इस व्यक्ति का तो काला ही कट जाए। यानी कि दोस्तों, दुश्मन है वो पूरी तरह से अपनी दुश्मनता निभा रहा है। और दोस्तों, आप जो है डरने की वो कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से यदि बहुत सारे शत्रु आपको घेर करके बैठ जाएंगे तो फिर आप डरेंगे। तो दोस्तों, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये होली वाला उपाय जरूर कीजिएगा। केवल आपको इन 5 वृक्ष में से किसी भी एक वृक्ष को छू करके यह मंत्र बोलना है, और आपके जितने भी शत्रु होंगे वो सारे के सारे शत्रु दोस्तों आपके खत्म हो जाएंगे। तो कौन सा वृक्ष है, किस तरह से मंत्र को बोलना है, किस तरह से आपको उपाय करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले प्रकृति ने बहुत सारे वृक्ष ऐसे दिए हैं जिसमें देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन दोस्तों, ये 5 वृक्ष ऐसे खास वृक्ष हैं जिसमें वास्तव में नारायण भगवान शंकर और दोस्तों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवी देवताओं का वास होता है। अब दोस्तों, ये जो वृक्ष हैं ये किस लिए खास हैं, किस तरह से खास है, तो मैं एक एक करके आपको वृक्ष बताता जाता हूं, और किस तरीके से आपको होली के दिन, यानी कि होली कब है दोस्तों, 3 मार्च की होली है, तो 3 मार्च के दिन आपको इस वृक्ष को बस छू करके आ जाना है। यानी आपको करना क्या है, सुबह नहा धो करके आप स्वच्छ होएं और सुबह सुबह जाएं और इस वृक्ष को छू करके आ जाएं। इस वृक्ष को छुएं 5 बार, और 5 बार छू करके यह मंत्र बोलें, अपनी मनोकामना बोले। यदि आप चाहते हैं कि आपके शत्रु का नाश हो तो वो बोले, आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर शत्रु का नाश हो, जैसे आप किसी का नाम जानते हैं तो वो बोले, आप चाहते हैं कि मुझे लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो, मुझे जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, मुझे मेरी नौकरी लग जाए, या फिर नौकरी नहीं लग रही है आपकी तो फिर आप कह सकते हैं भाई मेरी नौकरी लग जाए, या फिर आपके पास कोई अच्छा सा बिजनेस है लेकिन वो बिजनेस अभी चल नहीं रहा है, तो आपको ये मनोकामना बोलनी कि मेरा बिजनेस अच्छा चलने लग जाए, मेरे पास पैसे की आवक होने लग जाए। तो यदि आप इस तरीके से बोलते हैं तो आपकी मनोकामना होली के दिन जरूर पूरी होती है, क्योंकि भगवान नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवी देवता यहाँ पर साथ रहते हैं, और दोस्तों उससे आप पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, कौन कौन से वृक्ष हैं, तो दोस्तों वृक्ष बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती थी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखें। यदि आप लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। और यदि आप दोस्तों यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, पहला वृक्ष है दोस्तों बेल का वृक्ष। दोस्तों, बेल का वृक्ष का नाम आपने जरूर सुना होगा। बेल, जिसे बिल्ला भी बोलते हैं या बिलवा भी बोलते हैं, या आपके गांव या शहर में किस नाम से जाना जाता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि बेल के वृक्ष को आपके गांव में किस नाम से जाना जाता है, आपके शहर में किस नाम से जाना जाता है। तो बेल का जो वृक्ष होता है उसमें भगवान शंकर का वास होता है। दोस्तों, बेल का वृक्ष और बेल का फल और बेल पत्र, ये तो आपने नाम जरूर सुने होंगे। इस पर भगवान शंकर का विशेष आशीर्वाद रहता है। बेल फल जो होते हैं वो बड़े ही गजब के होते हैं, और बेल फल भगवान शंकर को चढ़ाया भी जाता है। अब यदि आप होली दहन के समय यानी कि 3 मार्च को यदि नहा धो करके सुबह सुबह इस बेल वृक्ष को 5 बार छू लेते हैं और अपने मन में अपनी मनोकामना बोल लेते हैं, तो आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी होती है, चाहे वो दुश्मन के नाश की मनोकामना हो, चाहे वो धन आने की मनोकामना हो, लक्ष्मी जी के आने की मनोकामना हो।
है ना। तो आपको क्या करना है, 4 मार्च होली के दिन पेड़ को आपको छूकर मनोकामना बोलनी है और आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है दोस्तों, दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पाप नाशनम। आपको यह मंत्र बोलना है। यदि यह मंत्र नहीं आता तो फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी वहां पर कर सकते हैं। यह भी महामंत्र है दोस्तों, इससे भी आपके सारे पाप कट जाते हैं और आपके दुश्मन भी खत्म हो जाते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। दूसरा है दोस्तों शमी का वृक्ष। दोस्तों शमी का वृक्ष जो है वो जो राजस्थान में जो लोग रहते हैं, जैसे जो पश्चिमी राजस्थान में लोग रहते हैं, वहां पर इसको खेजड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके गांव या शहर में शमी का वृक्ष है या नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शमी का वृक्ष में भी महादेव का वास होता है। इसमें भी दोस्तों माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भी वास होता है। इस दिन यदि इस शमी के वृक्ष को छू लिया जाए होली के दिन और अपनी मनोकामना बोल ली जाए, 5 बार छू करके, हाथों से छूना है, दोनों हाथों से वृक्ष के तने को 5 बार छूना है, नमन करना है और दोस्तों आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, तो आपकी 100% मनोकामना जो है दोस्तों वो पूरी हो जाती है। आप चाहें तो आप इसके नीचे दिया भी जला सकते हैं। ये दोस्तों होता है होली की शाम को आपको ये करना है ना। होली के दिन आपको शाम को ये वाला उपाय करना है, छू करके इस पर दिया लगाना है। तीसरा है दोस्तों पीपल का वृक्ष। दोस्तों पीपल के वृक्ष का नाम आपने जरूर सुना होगा। पीपल का जो वृक्ष होता है उसमें भगवान शंकर और भगवान लक्ष्मी माता और दोस्तों भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता दोनों का यानी लक्ष्मी नारायण का वास भी इसमें होता है। यदि आप इसको 108 बार इसके नीचे जाकर के दिया जला करके ओम नमः शिवाय या फिर ओम नमो नारायणाय का जाप करते हैं या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, तो भी आपके सारी मनोकामना पूरी होती है और आपके जो दुश्मन हैं वो सारे के सारे दुश्मनों का दोस्तों यहाँ पर नाश होता है। तो दोस्तों यदि पीपल का वृक्ष आपके आसपास कहीं है तो आप जाकर के देखें और पीपल के वृक्ष के पास जाकर के आप अपनी मनोकामना जरूर मांगे, अपनी मनोकामना जरूर पूरी करें। अब दोस्तों अगला है चौथा वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। दोस्तों पारिजात का जो वृक्ष होता है उसमें दोस्तों हार श्रृंगार, जिसे हम हार श्रृंगार भी बोलते हैं, इसे आपके शहर में किस नाम से जाना जाता है? देखिए हम तो यहाँ पारिजात के नाम से जानते हैं, हार श्रृंगार के नाम से जानते हैं। आप जिस भी गांव में, ढाणी में, कस्बे में या फिर शहर में रहते हैं तो आप उस शहर का नाम लिखिए और आपके वहां किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों पारिजात का जो वृक्ष होता है इसको छूना यानी पारिजात के पेड़ के तने को छूना बहुत ज्यादा लक्ष्मी की कृपा बरसाता है। इसमें लक्ष्मी नारायण का वास होता है और इससे होली के दिन यदि आप इसको छूते हैं, इसके नीचे दिया जलाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जितने भी दुश्मन हैं, जो भी मनोकामना आपकी है वो पूरी होती है। चाहे वो दुश्मन खत्म करने की मनोकामना हो, चाहे वो लक्ष्मी माता को वापस लाने की मनोकामना हो, चाहे आपके धंधा या बिजनेस चलाने की मनोकामना हो, किसी भी तरह की मनोकामना हो, वो 100% यहाँ पर पूरी होती है। अब दोस्तों अगला वृक्ष है जो 5वां वृक्ष है वो दोस्तों वट वृक्ष। दोस्तों बरगद के पेड़ का नाम तो आपने सुना होगा। बरगद जो होता है बड़े बड़े पत्ते जिसमें होते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं जिसमें होती हैं, तो बरगद या वट वृक्ष कहलाता है। यदि आप इसके नीचे जाकर के और भगवान शंकर का नाम लेते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं और दीपक जलाते हैं, तो दोस्तों आपकी सारी मनोकामनाएं होली के दिन निश्चित रूप से पूरी होती है। और इसको करने से दोस्तों, इसको केवल करने मात्र से 5 बार छूने मात्र से आपकी जितनी भी मनोकामना है सारी की सारी आपकी पूरी हो जाएगी। होली पर आपके जितने भी दुश्मन होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे, चाहे वो दुश्मन प्रत्यक्ष रूप से वार करते हो, चाहे पीठ पीछे वार करते हो, चाहे कैसे भी दुश्मन हो, सारे दुश्मनों का यहाँ पर नाश हो जाता है। अगला है दोस्तों आम का वृक्ष। दोस्तों आम का वृक्ष भी बहुत ज्यादा ये पूजनीय माना जाता है, क्योंकि दोस्तों आम का जो पेड़ होता है इसमें भी समस्त देवी देवताओं का वास होता है, क्योंकि आम जैसा जो मीठा फल होता है वो आम का वृक्ष जो है बहुत ज्यादा पूजनीय भी माना जाता है। यदि आप आम के पेड़ के नीचे जाकर के वृक्ष को प्रणाम करके और शिव मंत्र का जाप करते हैं और उसके नीचे एक दिया जलाते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में से जो भी शत्रु होंगे या फिर जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। जो भी शत्रु होंगे वो दूर हो जाएंगे। शत्रु बाधा, भूत बाधा और ये सब दूर करने के लिए आम का वृक्ष बहुत ज्यादा खास माना जाता है, खास करके होली के दिन। तो होली के दिन यदि आप इस तरह का उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा और उसका फल भी मिलता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से ये वाला उपाय जरूर करें। इस उपाय को एक बार यदि आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु, सारे के सारे जो शत्रु हैं वो दूर हो जाएंगे। शत्रु हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों आपके खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों किस तरह से इस प्रयोग को करना है, कैसे करना है, पूरा मैंने इस वीडियो में बता दिया। आपको केवल वृक्ष को छूना है, वृक्ष को छू करके आपको ये मंत्र बोलना है। मैंने अलग अलग पेड़ों के हिसाब से आपको अलग अलग चीजें बताई है। यदि आप इसको करते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक फल की प्राप्ति होगी। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें आपके जो शत्रु होंगे, जो भी आपकी मनोकामना होगी वो भी आपकी सही हो जाएगी और जो भी आपकी मनोकामना होगी वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आप इसको चाहते हैं कि ये ठीक प्रकार से हो तो निश्चित रूप से इस उपाय को जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।